जब वीर कुंवर सिंह जब 80 बरस की उम्र में झंडा उठाए थे देश को आज़ाद करने के लिए, तो हम लोग अपने क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए झंडा उठाए हुए 77 की उम्र में कि हम लोग का भाईचारा बना रहे। लगता है कि अपनी बार क्षेत्र में भी आज़ादी मिल जाएगी, आज़ाद हो जाएगा अपनी बार शिवहर लोकसभा। हम तेजस्वी जी से श्री लालू प्रसाद आदरणीय जो हम लोग के नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव, उनसे आग्रह करते हैं कि किसी को भी टिकट दे तो सोच समझ के दे। ऐसे क्षेत्र में फारूक साहब का बहुत चर्चा चल रहा है, क्योंकि बराबर क्षेत्र में भ्रमण करते आए हैं, सबसे मिलते जुलते आए हैं, इसलिए उनको अगर टिकट मिल जाएगा तो आसान होगा बीजेपी को हराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई बिहार, मैं हूं संजीव। देखिए, अभी जो तेजस्वी जी के 17 महीने और 17 साल में जो कार्य किए हैं उसके संदर्भ में हम काका से बात करेंगे। ये काका अपने ज़माने के ग्रेजुएट है और काका काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उस समय के ज़माने में किस प्रकार से आप लोग राजनीति करते थे और कैसे क्या होता था, जीवन यापन होता था। काका, हम लोगों के समय में जात पात का उतना बोलबाला नहीं था। हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के सेवा दल से हम अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, और हमारे नेता थे यहाँ मोतिहारी लोकसभा के हिदायतुल्लाह साहब, बैरिस्टर साहब। उनका हम लोग साथ साथ में रहकर जब से हम राजनीति में आए तब उनका साथ दिए। और कैफी साहब का भी हम लोग राजद से आए थे तो उनका कम्युनिस्ट का उस समय गठबंधन था, तो कैफी साहब को हम लोग सपोर्ट किए थे। बहुत कम वोट से हारे थे कैफी साहब। आज की इस माहौल में देख रहे हैं श्रीमती रामा देवी जो पूरे क्षेत्र में उनके खिलाफ में लोग कभी जाती नहीं है, क्षेत्र में कोई काम नहीं किए हैं, न उनका कोई उपलब्धि है। जी। और फारूक साहब जो स्थानीय नेता हैं हम आरजेडी के क्षेत्र में, मदन साहू जब मधुबन विधानसभा में गए थे उस समय से आज तक उनको सक्रिय देख रहे हैं। सबसे मिलना जुलना, राजद के लिए, तेजस्वी के लिए, लालू जी के लिए प्रयासरत हैं। हम कहेंगे, हम अपना विचार कर रहे हैं, जैसे क्षेत्र में लोग कह रहा है अगर फारूक साहब को टिकट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके बारे में फैसल साहब के कोई ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा बाहरी समझ कर लोग उनसे कट रहा था। लेकिन ये जो हैं सो लोकल हैं, स्थानीय हैं, इसलिए इनको लोग चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं, इसलिए कि ये नौजवान हैं और हम लोगों का हर सुख दुख में शागिर्द है। थोड़ा सा भी इनमें कोई ऐसा जातीयता का बू नहीं देखने में मिलता है। हम लोग को एकदम भाईचारा की तरह से, मैंने एक परिवार का अंग समझकर हम लोग को आदर भाव सत्कार देते हैं। हम चाहेंगे, हमारा समाज का लोग भी चाहेगा, इनको फारूक साहब को अगर टिकट मिल जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अभी जो एक ऐसी वहाँ पर धारणा बनी है जो 17 महीना बनाम 17 महीना 17 साल माननीय आदरणीय जो तेजस्वी जी हम लोगों के जो नेता हैं, जो उन्होंने बेरोजगारों को नौकरी दिया है, इसकी चर्चा हर नौजवान के मारा मारी करने के लिए, झगड़ा करने के लिए चौक चौराहे पर नौजवान खड़ा हो जा रहे हैं। और इतना न बकझक चल रहा है, इतना एकदम लोग चाय के दुकान पर या पान के दुकान पर कहीं भी चौक चौराहे पर तेजस्वी जी की चर्चा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि शिवहर लोकसभा से राजद के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, चाहे कोई भी उम्मीदवार आवे। ऐसे हल्ला है कि लवली आनंद जी आ रही हैं तो उनका तो बहुत भाई बुरा हाल होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग भी खिलाफ हैं, वैश्य भी खिलाफ हैं, सब जाति के लोग खिलाफ हैं उनका। लवली आनंद के तो उनके तो बेटा तो अभी फिलहाल राजद से चल गए हैं जदयू खेमा में जाकर। जब सरकार इधर से उधर बन रही थी तो उस समय उन्होंने सत्ता पक्ष के बेंच पर जाकर बैठ गए और इन्होंने तेजस्वी जी के साथ गजबे का खेला कर दिए। जी, ये बात सही है। राजपूत में भी उनके प्रति आक्रोश है। एक आदमी गलत करने से पूरे राजपूत समाज को कलंकित किए हैं। राजपूत अपने जवान से, अपने बात के लिए, अपने
वजूद के लिए जाना जाता है। वो राजपूत होकर माने लोग हमारे क्षेत्र में, हमारे अगल बगल में जो राजपूत लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, आनंद मोहन के लड़का जो है चेतन आनंद बहुत बड़ा गलती किए हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं, ये बात कह रहा है। काका आप तो देख रहे हैं कि हम नेहरू जी वाला टोपी पहने हैं, आपको तो शुरू से ही कांग्रेस के समर्थक लग रहे हैं और कांग्रेस वादी हैं आप। हम लोग जो है सो समाज में मिलजुल कर रहते आए हैं, हम लोग का भाईचारा बना हुआ है। हम लोग हिंदू मुसलमान आज तक नहीं किए, हम आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि हिंदू मुस्लिम देश की अखंडता सद्भाव कायम रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास रहते हैं और ये माहौल वहाँ पर है। लेकिन अभी तो अवसर समय नहीं लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं आपकी बीजेपी किस प्रकार से लोगों को बरगला रही है, जातीय उन्माद में फैला रही है और लोगों को हिंदू मुस्लिम बंटवा करके दंगा फसाद करने का काम कर रही है। ये बात सही है कि वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और धारा 370 हटाएंगे तो ये करेंगे, 3 तलाक, इन्हीं सब मुद्दों पर भटका रही है। न उनको विकास से मतलब है, न किसी के बेरोजगारी को रोजगार देने से मतलब है। उनका जो है सो सिर्फ हिंदू मुस्लिम फूट डाल रहे हैं और समाज में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चलने देंगे, ये आप सोच कर रखिए। भले थोड़ा देर के लिए कम पढ़े लिखे लोग गुमराह हो जा रहे हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, लेकिन पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग सब चाहता है कि नहीं, हम लोग के समाज में सद्भाव बना रहे। ये उनका आपकी बात, पूरा बिहार से बीजेपी का सफाया होने वाला है और सफाया होगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा टिकट के चयन में तेजस्वी जी पूरा ठोक ठका कर टिकट दे फिर लीलम देवी और कौन चेतन आनंद जैसे पीठ में छुरा भोंकने वाले न उनको हो जाए, टिकट आज ले ले, वोट उनका ले ले और फिर कल जाकर धोखा दे दे। तो इससे इनको सावधान रहना है। हम लोग, हमारा उम्र 77 वर्ष है, हम किसान हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। जब हम लोग सेकुलर को बढ़ावा देने वाले, हम लोग ही नहीं समझते, एक अंग है स्वाधीनता संग्राम में का खाली बवे जी लोग यही लोग लड़ा का कि सब मुसलमान और हिंदू सब मिलकर लड़ा तो देश आज़ाद हुआ है। इस सोच को हम लोग समझते हैं, विचारते हैं, रखते हैं। हम तेजस्वी जी से, श्री लालू प्रसाद आदरणीय जो हम लोग के नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव, उनसे आग्रह करते हैं कि किसी को भी टिकट दे तो सोच समझ के दे। ऐसे क्षेत्र में फारूक साहब का बहुत चर्चा चल रहा है, क्योंकि बराबर क्षेत्र में भ्रमण करते आए हैं, सबसे मिलते जुलते आए हैं, इसलिए उनको अगर टिकट मिल जाएगा तो आसान होगा बीजेपी को हराना। बस उन्होंने तो जब सदन में है, अभी वर्तमान में एमएलसी है, तो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत जो भी है, मोतिहारी जिला आता है, सीतामढ़ी आता है और शिवहर आता है, उन्होंने लगातार सदन में वहाँ के जनता के लिए आवाज उठाया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो। कई उन्होंने सड़क को पास करवाने का काम किया। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा व्यवस्था पे जानिए रहे हैं, कोरोना काल था उस समय उन्होंने 3 जिला को बेड देने का काम किए और शिवहर में उन्होंने भी सदर अस्पताल में काफी उन्होंने अपने निजी कोष से भी फंडिंग देने का काम किया और लोगों को बाहर से ट्रेन से लाकर घरे, जब लॉकडाउन था तो लोग फंसा हुआ था, उस समय भी उन्होंने काफी मदद किया था। जी, ये बात सही है, काफी मदद किया था कोरोना काल में भी। हम तो कहते हैं सदैव बेचारे तत्पर रहते हैं, बराबर उनसे जब पटना से जाएंगे तो उनका गाड़ी क्षेत्र होकर घूमता है, जाता है, हम लोगों को खबर रहता है, हम जाकर मिलते जुलते हैं, समाज में उनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है। और निर्दलीय भी लड़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वोट आएगा, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने हम सही बात बोले हैं, निर्दलीय भी लड़ जाएंगे तो काफ़ी वोट आएगा जितनी उनकी लोकप्रियता है। लेकिन पार्टी देगा तो पार्टी का सिंबल जरूरी है, झंडा जरूरी है और हम लोग का मनोबल ऊंचा रहेगा, बस इतना ही। काका तो अभी की उम्र में भी एकदम टाइट लग रहे हैं। एकदम एकदम। जब वीर कुंवर सिंह जब 80 बरस की उम्र में झंडा उठाए थे देश को आज़ाद करने के लिए, हम लोग अपने क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए झंडा उठाए हुए 77 के उम्र में कि हम लोग का भाईचारा बना रहे। लगता है कि अपनी बार क्षेत्र में भी आज़ादी मिल जाएगी। मिल जाएगी, आज़ाद हो जाएगा आपकी शिवहर लोकसभा। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे स्काई बिहार।